हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे यूजेस ऑफ द डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आपने देखे हैं किस तरह से निकालते हैं और किन को कहते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम देखेंगे उनके यूजेस। यूजेस ऑफ डायमेंशंस, कहाँ कहाँ से ये डायमेंशंस यूज होते हैं। तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ में, और जो उनके फिर पावर्स आते थे यानी बेस क्वांटिटी के जो पावर्स आते थे तो उनको आप डायमेंशंस बोलते थे, और जो वहाँ पर फार्मूला फिर क्रिएट हो जाती थी उसको हम डायमेंशन फार्मूला बोलते थे। तो हमारा जो पहला यूज़ है वो है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। जब कोई आपकी इक्वेशन होगी यानी एल एच एस साइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आर एच एस साइड, तो हम देखेंगे कि ये होमोजेनस है या कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटी इस साइड में होनी चाहिए वही फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर भी होनी चाहिए। ओके, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जो भी टर्म्स होंगे चाहे वो प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे, तो जो भी वो टर्म्स जो होंगे वो टर्म्स होने चाहिए डायमेंशनली इक्वल। मिसाल के तौर पर मैं आपको फिजिकल एक क्वांटिटी लूँगा एस। ये एस जो है रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशंस। तो एस जो है ये हम दिखाएंगे, इसका फॉर्मूला है यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर के बराबर। ओके, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म जो है ये है। ये दोनों टर्म्स तभी ऐड हो जाएंगे जब ये डायमेंशनली सेम होंगे, यानी इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होंगे वो सेम होने चाहिए। तो तभी ये जो होंगे ये फिर आर एच एस और एल एच एस इक्वल होंगे, तभी जब इनके जो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए यहाँ से। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड से है वो राइट साइड से भी होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी जो दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं उनको हम डायमेंशंस देखेंगे। पहले ये जो u है इसके ये जो है वेलोसिटी डिफाइन करती है, तो वेलोसिटी के जो डायमेंशंस है डायमेंशनल फार्मूला वो है r रेज्ड पावर 1 t रेज्ड पावर -1। ठीक है, फिर है इसके बाद टाइम t, तो t जो है इसका डायमेंशन आएगा t रेज्ड पावर 1। तो देखेंगे इसके डायमेंशंस क्या निकलते हैं, ये जो है ये निकलेगा r रेज्ड पावर 1 के बराबर। फिर हम इस टर्म को देखेंगे, ये हमने फर्स्ट टर्म को देखे, अब हम सेकंड टर्म पे आएंगे जो है प्लस 1/2 जो है एक नंबर है, इसके डायमेंशंस नहीं है, जो एक लिमिटेशन है डायमेंशंस में। ठीक है, तो a जो है एक्सेलरेशन है, इसके हम डायमेंशंस देखेंगे। तो a जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन डिफाइन करता है, इसके डायमेंशन है r रेज्ड पावर 1 t रेज्ड पावर -1 इन बेस क्वांटिटीज में, और जो t है इसके डायमेंशन है t रेज्ड पावर 1 लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर तो ये आएगा t रेज्ड पावर 2। ठीक है, अब हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पर है t रेज्ड पावर -2। ओके, तो ये जो आएगा ये आएगा a रेज्ड पावर 1 प्लस a रेज्ड पावर 1। तो ये हमें मिला कि हम जो दो टर्म्स ऐड कर रहे हैं वो डायमेंशनली सेम है। तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से तभी ऐड करोगे जब वो डायमेंशनली सेम होंगे। ठीक है, तो हम दूसरी एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपको मिला है v स्क्वायर जो है ये है u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एस के बराबर, जो है वन डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है एक पार्टिकल की इन वन डायमेंशन में। अब जो है यहाँ पर हम इन टर्म्स को तभी हम ऐड कर पाएंगे जब ये डायमेंशनली सेम होंगे, तो हम देखेंगे कि ये डायमेंशनली सेम है कि नहीं। ये जो है यहाँ पर वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसके डायमेंशन है l1 t रेज्ड पावर -1 तो ऊपर है पावर 2। ठीक है,
तो ये आएगा फिर एल रेज्ड पावर 2 टी रेज्ड पावर -2। फिर हम इसके डायमेंशन देखेंगे तो प्लस आएगा। 2 जो है डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पर ए की डायमेंशन हैं एल रेज्ड पावर 1 टी रेज्ड पावर -2। जो एस है डिस्टेंस दिखाता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके डायमेंशन हैं एल रेज्ड पावर 1। तो ये आएगा फिर इस वक्त एल रेज्ड पावर 2 टी रेज्ड पावर -2। इसका मतलब ये जो है ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली भी, ठीक है। यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड में हम देखेंगे ये इक्वल है कि बराबर कि नहीं। ये इसके डायमेंशन जो वेलोसिटी है इसके डायमेंशन से L1 टी रेज्ड पावर -1 ऊपर आएगा पावर, तो ये बन जाएगा ए रेज्ड पावर 2 टी रेज्ड पावर -2। तो इसका मतलब है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये इसका पहला यूज है जिसको हम होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका ये यूज है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन system of units into another system of units, ठीक है। ये इसका दूसरा यूज है, ये हम देखेंगे। अगर आप फोरस को देखोगे, फोरस जो है जिसके डायमेंशंस हैं m रेज्ड पावर 1 एल रेज्ड पावर 1 टी रेज्ड पावर -2, ठीक है। तो फोर्स जो है इसका जो यूनिट है हम देखेंगे SI यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं CGS यूनिट्स में। तो फोर्स जो है इसका यूनिट है न्यूटन। नाउ हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना चाहते हैं इन CGS सिस्टम में, ठीक है। वो कितना आएगा, यानी 1 न्यूटन कितने CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होगा, ओके। तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जो 1 न्यूटन है ये हमें पता है। डायमेंशनली आप देख सकते हो, इनके यूनिट्स भी आप निकाल सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा kg, मास जो है इसका पावर है 1, तो ये आए kg मीटर, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर सेकंड का होल स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो है 1 न्यूटन इसके बराबर है, ओके। तो अब हमें इसको CGS में कन्वर्ट करना है। तो सपोज कि ये CGS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो 1 kg होता है वो होता है 1000 ग्राम्स के बराबर, ठीक है। अगर CGS में देखेंगे तो ये ग्राम है, ठीक है। CGS में ग्राम, ओके। तो पावर क्या आएगा, फिर पावर आएगा ये यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर है आता है 1। फिर आएगा यहाँ पर 1 मीटर जो है वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो CGS में आएगा सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम, ठीक है। इसी तरह जो है 1 सेकंड आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 सेकंड आएगा। इसके बाद पावर आएगा -2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कट हो जा रहे हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट से ये आएगा इस तरीके से, ये आएगा 1000 इंटू 100। CGS में हमें पता है ये होता है ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये 1 न्यूटन है, तो ये आता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 इंटू 100, तो यह आएगा 10 रेज्ड पावर 5। जब हम देखेंगे इसको तो ये किसके बराबर आएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 5 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होता है 10 रेज्ड पावर 5 डाइन के बराबर। इस तरह से हमने वो ऐसा सिस्टम को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ CGS यूनिट्स जब हमें डायमेंशंस पता होते हैं, ठीक है। तो चलो दूसरा एक इसी पर एग्जाम को लेंगे हम। 1 जूल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो है एनर्जी का ऐसा यूनिट, इसको हम CGS यानी इरेग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इरेग्स का CGS यूनिट है, तो हमें पता है कि फार्मूला जो होता है एनर्जी का वो होता है डायमेंशनल फार्मूला m रेज्ड पावर 1 l रेज्ड पावर 2 t रेज्ड पावर -2। ये होता है एनर्जी के
जो डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। नाउ 1 जूल जो होगा, फिर आप यही बता सकते हो कि इसका क्या क्या यूनिट हो सकता है। इसका यूनिट हो सकता है केजी एसआई सिस्टम में, मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। वन तो यहाँ पर आएगा 1, तो हम करना चाहते हैं इसको इरेग्स में, कितने इरेग्स बन जाएंगे, तो ये होगा इस तरीके से। यह 1 kg जो होता है इसमें 1000 ग्राम होंगे, डिवाइड बाई जी, ठीक है। पावर आएगा, फिर यहाँ पर पावर है 1, इसके बाद है मीटर, तो 100 आएगा, 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम। पावर आता है यहाँ पर 2, ठीक है। इसके बाद आएगा 1 सेकंड जो एसआई यूनिट है, और यहाँ पर भी है एसआई यूनिट, एस सीजीएस यूनिट सेकंड, तो ये आएगा पावर -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर है -2, तो ये आता है बराबर 1000, ओके। ये और ये कट हो जाएगा, ये आएगा 1000, और ये आता है यहाँ पर, ये और ये कट हो जाएगा, लेकिन ये आएगा 10,000 के बराबर, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 10,000, ओके। दिस विल बी इक्वल्स टू, ये फिर आएगा 1 सेकंड, एंड दिस इज आल्सो, ये और ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाते हैं किसके बराबर, 10⁻⁷, ठीक है। तो 1 जूल जो होगा दैट विल बी इक्वल 10⁻⁷ इरेग्स के बराबर। तो इस तरह हमने कन्वर्ट किया वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ द यूनिट्स में। इसके बाद इसका ये यूज़ है कि हम जो रिलेशन होती हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। चलो हम लेंगे कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम, ओके। एक सिंपल पेंडुलम होता है, एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ है L, और इसका बॉब जो है, इसका मास है M, क्योंकि ये हम अर्थ की पे देखें इसका टाइम पीरियड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इस पे, तो इस टाइम पीरियड पे असर ज़रूर पड़ेगा, हम देखेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन एमंग, रिलेशन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होगा, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल, लेकिन हमें पता नहीं है इस पर पावर कितना, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हो क्या होगा, तो L⁻A आएगा, ठीक है। ए हम कंसिडर करेंगे, कुछ नंबर वंबर होगा तो अभी हमें पता नहीं है ये। टी जो है, इसी तरह आप टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये होगा मास पे डिपेंडेंट, ठीक है, आपको दिया होगा टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट हो, जी पे डिपेंडेंट है, तो आप इस तरह से टी इज directly proportional to L raised power A, T is directly proportional to M raised power B, जो T है directly proportional to है G raised power C। अगर टाइम पीरियड को हम इस तरीके से लिखेंगे कि इनका प्रोडक्ट, ठीक है, तो T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फिर L raised power A, M raised power B, G raised power C के बराबर, राइट। नाउ हमें A, बी और सी देखना है, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट से, यहाँ लिखेंगे के रेज्ड पावर ए, एम रेज्ड पावर बी, जी रेज्ड पावर सी। ये जो है, अब यहाँ पर जो टी है, टी के टाइम पीरियड हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है इसका डायमेंशन आता है टी रेज्ड पावर 1, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है के का कोई कांस्टेंट है, इसका ये डायमेंशन लेस है, और एल के देखेंगे डायमेंशंस, ये आता है एल रेज्ड पावर 1 इंटू ए आएगा फिर, ठीक है। और एम जो है, एम पे देखेंगे एम रेज्ड पावर 1 आएगा रेज्ड पावर बी, ठीक है। और यहाँ पर जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके डायमेंशंस होते हैं पहले एल रेज्ड पावर 1, टी रेज्ड पावर -2, ठीक है। फिर आएगा पावर इस पे सी। तो यहाँ पर भी हम, चूंकि यहाँ पर आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मास और एल, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, लेकिन इन पे पावर आएगा
ज़ीरो, एम रेज्ड पावर ज़ीरो, एल रेज्ड पावर ज़ीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगा एल रेज्ड पावर ए, एम रेज्ड पावर बी, एल रेज्ड पावर सी, टी रेज्ड पावर -2c, जब हम इनको मल्टीपल करते हैं। ठीक है, नाउ कम ये आएगा एल रेज्ड पावर ए प्लस सी। ठीक है, बेस आर सेम, पावर्स आर एडिड। फिर आएगा एम रेज्ड पावर बी, टी रेज्ड पावर -2c। यहाँ पर लिखेंगे एम रेज्ड पावर ज़ीरो, एल रेज्ड पावर ज़ीरो, टी रेज्ड पावर 1। ठीक है, नाउ कंपेयर, यहाँ पर आएगा a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो a जो है किसके बराबर है, -c के बराबर। फिर आता है ये जो यहाँ पर l जो है, ये m जो यहाँ पर m और m कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर b जो है इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और t देखेंगे तो यह आएगा 1 इज इक्वल टू -2c। इसका मतलब है c जो है -1/2 आता है। तो a किसके बराबर आएगा, a आएगा 1/2 के बराबर। तो ये निकल गए हैं वैल्यू ऑफ a, b और c के बराबर। ठीक है, तो जो t अब होगा, t इज इक्वल टू k टाइम्स l रेज्ड पावर 1/2। ठीक है, a किसके बराबर है 1/2, m रेज्ड पावर 0। ठीक है, b और आएगा फिर g रेज्ड पावर -1/2। दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ l/g, जो है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो टाइम है ये डिपेंडेंट किस पे है, एक तो है स्क्वायर रूट ऑफ l यानी लेंथ पे, और g पे यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इसका मतलब है ये मास पे डिपेंडेंट नहीं है। चलो इस पे और एक एग्जांपल लेंगे। ये वाली एग्जांपल मैं कंसिडर करूंगा जो आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स। ठीक है, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको कंसिडर, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है आपको m रेज्ड पावर a पे, और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है v रेज्ड पावर b, और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है फॉर एग्जांपल r रेज्ड पावर c। तो अब इनके डायमेंशंस निकालना चाहते हो। ठीक है, तो अगर हम इनको प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज्ड पावर a, v रेज्ड पावर b, r रेज्ड पावर c। यहाँ पर लेकिन m जो है मास है, v जो है वेलोसिटी है, और r जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, नाउ f जो है ये बनेगा k टाइम्स m रेज्ड पावर a, v रेज्ड पावर b, r रेज्ड पावर c। want to find a b and c, a b and c हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स है, फोर्स के जो डायमेंशंस हैं वो है l, m रेज्ड पावर 1, l रेज्ड पावर 1, t रेज्ड पावर -2। दिस इज इक्वल्स टू k के जो है यहाँ का डायमेंशन लेस है। हम देखेंगे मास जो है m रेज्ड पावर 1 आएगा, फिर आएगा a। ओके, फिर यहाँ पर है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन l रेज्ड पावर 1, t रेज्ड पावर -1, फिर आएगा पावर b, एंड देन r जो है रेडियस है, इसको हम लेंथ में मेजर करते हैं तो 1 आएगा पावर। ठीक है, फिर आएगा c इधर। नाउ ये बनेगा किसके बराबर, m रेज्ड पावर a के बराबर। यहाँ पर भी है L1 इंटू बी, तो L b आएगा। फिर है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर बन जाएगा फिर c के बराबर। ठीक है, फिर बनेगा t रेज्ड पावर -b के बराबर। अब कंपेयर करो m रेज्ड पावर 1, l रेज्ड पावर 1, t रेज्ड पावर -2। तो a जो है ये आपको मिलेगा 1 के बराबर, और l जो है ये ये जो 1 है दिस इज इक्वल टू b प्लस c, और जो -2 है दिस इज इक्वल टू -b, माइनस कैंसिल, b जो है 2 के बराबर आएगा। b इसमें दे दो तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c, तो c जो है ये आएगा आपको, ये इधर जाएगा तो ये आएगा -1 के बराबर। तो ये निकले थे हमें इनके वैल्यूज़ a, b और c। तो अगर आप इसमें दोगे इस वाली इक्वेशन में,
तो ए क्या निकला, ए निकला 1, तो यहाँ आएगा 1। बी क्या निकला, बी निकला 2, तो यह आएगा 2। जो सी था वो निकला -1। तो आपको जो इक्वेशन अब मिल गई है वो इस तरह से मिल गई है आपको, F इज़ इक्वल्स टू एम, के जो है यहाँ पर इक्वल टू रखेंगे, के इज़ इक्वल टू 1, यह आएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, दिस इज़ द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी ये एक्सप्रेशन है। ओके, तो इस तरह से हमें निकाली है रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये थे यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो इसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिकल के जितने भी टूल्स हैं उनको हम देखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही।